नमस्ते दोस्तों, आप सभी का टेरर फाइल्स 21 में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नीरज अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ घर में रहता था। ये बस कहने भर को एक पति और पिता था, लेकिन असल में इसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी। हर रोज़ अपनी पत्नी से खाने को लेकर लड़ाइयाँ करता था। छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढकर अपनी पत्नी और बच्चियों को चिल्लाता था उन पर और डांट भी देता था। वो एक सरकारी नौकरी करता था। बाहर सभी के सामने अच्छा इंसान बना फिरता था, लेकिन उसका असली चेहरा घर के चार दीवारी के अंदर दिखता था। नीरज की बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी। वो तीनों चुपचाप उसकी सभी तरह के टॉर्चर को सहते थे। कहीं भी तो कहीं किससे सारे रिश्तेदार कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह देते थे। नीरज ने धीरे धीरे करके घर चलाने के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया और राशन पानी भी एकदम लिमिटेड देने लगा, जितने में इंसान जिंदा रहे बस उतना, और बाकी सारे पैसे दोस्ती यारी में उड़ाने लग गया था। नीरज की बड़ी बेटी पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटा मोटा जॉब भी करने लग गई थी ताकि थोड़ा बहुत घर चला सके। नीरज की पत्नी भी अब काफ़ी बीमार रहने लग गई थी। नीरज फिर भी नहीं मानता था और आए दिन झगड़े करता था, चिल्लाता था, गालियाँ देता था, यहाँ तक कि उसने मारपीट करनी भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक दिन वो पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। घर में फ़ोन आता है जिससे उनको पता चलता है कि नीरज की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर नीरज की पत्नी और दोनों बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। नीरज को अब गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। नेहा यानी कि जो नीरज की पत्नी है और दोनों बच्चियां अब काफ़ी हद तक अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। अब उनके घर में भी काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल है, पर शायद उनकी किस्मत को ये माहौल मंजूर नहीं था। एक दिन रात को जब नेहा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे किचन से बर्तनों की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर ज़मीन पर एक प्लेट रखी हुई होती है और जो फ्रिज होता है वो खुला हुआ पड़ा होता है। इस बात को नेहा ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब नेहा की दोनों बेटियाँ स्कूल और कॉलेज चली जाती हैं, तब नेहा को लगातार घर में किसी के होने का एहसास होता है। अचानक से उसे कहीं से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। उसने हर जगह चेक किया, लेकिन जैसे ही वो नीरज के कमरे में जाती है, उसे वहाँ से और भी ज़्यादा बुरी स्मेल आने लगती है। वो तुरंत रूम को बाहर से लॉक कर देती है। किचन में खाना बनाते समय उसे लगातार नीरज के कमरे से हलचल होने की आवाज़ आती है, पर वो डरते हुए भी उन चीज़ों को इग्नोर करने लगती है। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 को ज़रूर देखें।